So next step we are going to discuss is extraction of desired product in large quantities. तो उसके लिए हम एक डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो स्टेप है वो क्या है? स्टेप क्या रहेगा हमारा? एक्सट्रैक्शन of desired product on large scale. Now we have to extract the desired product in a large scale. तो desired product कौन सा है? जो प्रोडक्ट आरडीएनए ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने आफ्टर होस्ट के अंदर जाने के बाद प्रोड्यूस किया है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? डिजायर्ड प्रोडक्ट। वो प्रोडक्शन क्या हो सकती है? कोई एंजाइम हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, या फिर कोई ड्रग, और वी कैन से मेडिसिन, कुछ भी हो सकता है। तो उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को क्या करना है हमने? अब एक्सट्रैक्ट करना है। तो जब लार्ज स्केल की बात आती है, तो उस टाइम पे लार्ज स्केल में करने के लिए हमें बायो रिएक्टर यूज करना होता है। क्लियर? जैसे दो तरह के बायो रिएक्टर्स होते हैं, एक सिंपली स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, एक स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? सो वी हैव टू यूज द बायोरिएक्टर। तो दो तरह का बायोरिएक्टर होता है, एक होता है सिंपली स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एक होता है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो ये वाला रिएक्टर क्या है? ये वाला रिएक्टर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स के साथ कंट्रोल्ड है। ये वाला जो बायोरिएक्टर है ये मैनुअली कंट्रोल्ड है, मैनुअली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म्स है इनके अंदर। बायोरिएक्टर के अंदर क्या किया जाता है? बायोरिएक्टर के अंदर हमने जो भी आरडीएनए होस्ट के अंदर इंसर्ट किया था, वो इंसर्ट करने के बाद हम बायोरिएक्टर में सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स थे अभी तक हमने स्टडी किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी के सारे स्टेप्स, दैट स्टेप्स आर डन इन द बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर एक मशीन है जिसके अंदर एसिड बेस को कंट्रोल करने के लिए पीएच सिस्टम लगा हुआ है। स्टीम के साथ हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। मोटर लगी हुई है ताकि जो ये स्टरर्स लगे हुए हैं, ये स्टरर्स रोटेट कर सके प्रॉपर्ली किसी भी डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? फोम ब्रेकर लगा हुआ है। फोम ब्रेकर का मतलब क्या होता है? कि फोम को खत्म करना। फोम जो बन रही होगी स्टरिंग के कारण, वो फोम को खत्म करना। फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या हो गए? हमारे स्टरर्स हो गए। ये हमारे स्टरर्स हैं। जैसे मधानी बज रही है तो स्टरिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है? कल्चर ब्रॉथ, ये वाला, ये जो सेंट्रल मटेरियल हो गया, ये क्या हो गया? कल्चर ब्रॉथ, जहां से हम इंसर्ट करते हैं अपने कल्चर को। और स्टीराइल एयर कैन बी इंसर्टेड, स्टीराइल एयर भी इसके साथ इसके अंदर इंसर्ट की जा सकती है। यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा होता है। थर्मोमीटर यहाँ पे शो नहीं किया हुआ था, तो थर्मोमीटर इज फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म भी है इसके अंदर। और ये वाले जो बायोरिएक्टर है सेकंड वाला, इसके अंदर क्या होता है? जो स्टरर है वो भी मैनुअल होगा, जो स्टरर है वो भी मैनुअल है। या हो सकता है कि बाहर हम मोटर लगा दें, मोटर और मैनुअल। ऑटोमेटिक भी हो सकता है स्टरर, लेकिन ये स्टरर के अंदर क्या है? गैस इंसर्ट की जाती है। इसके अंदर क्या है? गैस इंसर्ट की जाती है, एयर इंसर्ट की जाती है। एयर के कारण क्या बन रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं। एयर्स के कारण क्या बन रहे हैं? बबल्स। तो ये बबल्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं
ताकि ऑक्सीजन क्या हो सके, उसके अंदर ट्रांसफर हो सके। क्लियर? तो बबल के साथ जो फ्रोथ है वो फ्रोथ भी ऊपर फ्लोट करेगी, वो फ्रोथ भी क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी। तो ये क्या हो गई, फ्रोथ। ये क्या हो गई, फ्रोथ मतलब झाग। तो बायोरिएक्टर के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को हम लार्ज स्केल के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन लार्ज स्केल वी कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा बायोरिएक्टर, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। यहां पे एक आउटलेट चैम्बर भी दिखाना है, यहां पे एक आउटलेट चैम्बर। तो थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। तो आउटलेट चैम्बर क्या होगा, यहां से हम सैंपल्स ले सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमें जरूरत लगेगी तब हम यहां से सैंपल्स विदड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा 7th स्टेप। इसके बाद क्या आएगा हमारा, जस्ट होल्ड ऑन। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, 8th स्टेप। 8th स्टेप मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमने 7th स्टेप में प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है, उस प्रोडक्ट की अब क्या करनी है हमने, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट विच वी हैव ऑब्टेन्ड, जो प्रोडक्ट हमें मिला है, इट मे कंटेन सम बाय प्रोडक्ट्स, इसके अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। उन बाय प्रोडक्ट्स के कारण कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है उस प्रोडक्ट का। तो हमने क्या करना है, इसके साइड इफेक्ट्स को खत्म करना है। यानी कि जो भी बायो प्रोडक्ट बन रहा है उस बायो प्रोडक्ट को क्या करना है, हमने रिमूव करना है। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू करने के बाद, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारे पास, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, दैट वुड बी फाइनल प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब इस फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट के क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। मान लीजिए ये फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या था हमारा, कोई ड्रग था या कोई वैक्सीन थी या कोई प्रोटीन थी एडिबल, या कोई भी एडिबल चीज थी यहां पे, या फिर क्या थी, ये मेडिसिन थी। ड्रग्स का वैसे भी मतलब मेडिसिन ही होता है। तो हमने उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल्स, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज फर्स्ट टेस्टेड अपॉन लोअर ऑर्गेनिजम्स। उसको लोअर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। देन आफ्टर द लोअर ऑर्गेनिजम्स they are tested on higher organisms, and finally it is ready for marketing. जब ये सारे ट्रायल्स पास कर लेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स क्लियर हो जाएंगे लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जैसे चूहों के ऊपर, फिर उसके बाद मंकीज के ऊपर या पिग्स के ऊपर, देन फाइनली ऑन ह्यूमंस। तो अलग अलग ट्रायल्स होंगे इनके, कंट्रोल्ड ट्रायल्स। कंट्रोल्ड ट्रायल्स, कंट्रोल्ड मतलब पूरी देख रेख में सारे ट्रायल्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो कंट्रोल्ड ट्रायल्स डॉक्टर की देख रेख में होंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई जरा सा भी साइड इफेक्ट होता है तो उसी टाइम पे उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा। जब फाइनल प्रोडक्ट के सारे ट्रायल्स पास हो गए तो वो प्रोडक्ट किया जाता है, मार्केटिंग में जाता है। वो प्रोडक्ट किया जाएगा मार्केटिंग में। मान लीजिए कि हमने कॉटन को मॉडिफाई किया। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूं। जो
ओल्ड कॉटन थी, जो ओरिजिनल, जो नेचुरल कॉटन थी, उस नेचुरल कॉटन को कौन डैमेज कर रहा था? बॉलवर्म। बॉलवर्म एक कीड़ा खा जाता है सारी नेचुरल कॉटन को। हमने क्या किया कि नेचुरल कॉटन को मॉडिफाई करके बीटी कॉटन बना दी। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ये बीटी का मतलब क्या होता है? बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस नाम के एक बैक्टीरिया से हमने एक टॉक्सिक सब्सटेंस लेके, उसकी जीन लेके हमने कॉटन के अंदर इंसर्ट कर दी, तो कॉटन क्या बन गई? बीटी कॉटन। जब उस बीटी कॉटन को कल्टीवेट करके देखा तो उसके ऊपर बॉलवर्म का कोई असर नहीं हुआ, उसके ऊपर बॉलवर्म ने कोई असर नहीं किया। तो डेफिनेटली अगर कोई असर नहीं हुआ तो कल्टीवेट करने के बाद जो प्रोडक्शन थी वो क्या आ गई? नॉर्मल। वो प्रोडक्शन क्या आ गई? नॉर्मल। हमने सारे ट्रायल्स क्लियर कर दिए बीटी कॉटन के। देन बीटी कॉटन इज रेडी फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अब उसको फार्मर्स तक पहुंचाना। अब मार्केटिंग है, ठीक है। मान लीजिए मैंने बीटी कॉटन तैयार कर ली, मैंने बीटी कॉटन को तैयार करके लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर लिया, लार्ज स्केल में उसकी प्रोडक्शन कर ली, लेकिन उस बीटी कॉटन को किसी ने भी परचेज नहीं किया, तो मेरी लार्ज प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। इफ नो वन is ready to purchase, अगर कोई भी परचेज करने के लिए रेडी नहीं है और मैंने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके रख ली, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेरा बेकार चला जाएगा और मेरे को क्या हो जाएगा? काफी लॉस हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब बीटी कॉटन रेडी हो गई तब उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की बजाय सबसे पहले उसकी क्या की जाती है? अब मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग में जैसे एडवर्टीजमेंट की जाती है, एडवर्टीजमेंट, उसको फेमस किया जाता है थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सोएवर। तो उसकी एडवर्टीजमेंट करने के बाद अगर उसकी डिमांड होती है, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड उसकी क्या की जाएगी? प्रोडक्शन की जाएगी। अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या की जाएगी? मार्केट सर्वे करने के बाद उसकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना। जब प्रोडक्शन होगी देन दैट प्रोडक्ट वुड बी फाइनली ग्रोन इन द फील्ड्स। तो प्रोडक्शन हम कब करते हैं? जब डिमांड बढ़ती है। क्लियर? तो डिमांड बढ़ने के बाद प्रोडक्शन होगी। तो इस प्रकार से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर। तो अगर कोई भी डाउट रहेंगे आपके तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे को कॉल कर सकते हैं 9888666363। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी वैल्यूएबल सजेशन देना चाहते हो तो डू कमेंट, प्लीज कमेंट जरूर करिए ताकि मैं अपने चैनल को और बेटर वे से आपके सामने लेके आ सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।